हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जिसे हम लोग इच्छित गर्भपात के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अबॉर्शन जो होता है वो कई प्रकार से क्या होता है उसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन हो जाता है, मेडिकल अबॉर्शन होते हैं, लीगल अबॉर्शन होते हैं, इनलीगल अबॉर्शन होते हैं। इन सब अबॉर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है। तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो होता है इच्छित गर्भपात होता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार, यानी किसी भी प्रकार के डॉक्टर से सलाह ना लेकर या किसी भी डॉक्टर की जानकारी या देख रेख में न रखकर अपनी मर्जी से क्या होता है मेडिकल शॉप से क्या होते हैं दवा लाते हैं और उसको क्या होते हैं खिला देते हैं, जिससे क्या होता है अबॉर्शन हो जाता है। यहाँ क्या होता है कभी कभी क्या होता है बहुत खतरनाक कंडीशन में भी क्या होता है क्रिएट होता है। तो इसीलिए क्या होता है ये दवा खिलाने से पहले क्या होता है डॉक्टर की देख रेख या सलाह बहुत जरूरी होती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आप लोग समझ रहे हैं समाज में हर तरह की भ्रांतियां होती है। कुछ मैरिड जो मैरिड वोमेंस होती हैं, कुछ इनमैरिड वोमेंस या गर्ल्स होती हैं, जो होती है शादी से पहले क्या होती है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है किसी कारणवश। तो उनको क्या होता है कि समाज के डर से क्या होता है उनको मेडिकल शॉप से दवा ला के खिला देते हैं, जिससे क्या होता है अबॉर्शन होता है। कभी कभी यहाँ क्या होता है बहुत टिपिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उस महिला या उस लड़की की क्या होती है जान तक भी जोखिम में आ जाती है। तो यहाँ तक कि क्या कि मेडिकल शॉप में भी क्या है यहाँ दवा दवा जो देना या बेचना ये भी एक प्रकार का अपराध है। यानी कि दवा आप रख सकते हैं, दवा आप मेडिकल शॉप से बेच सकते हैं, बट ऐसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड पर जो लीगल तरीके से क्या है प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर होल्डर है, तो उसी को आप ये दवा दे सकते हैं। अन्यथा ये दवा आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर इस दवा आप किसी भी पेशेंट को दिए या किसी भी व्यक्ति को आपको दिए, अगर उस व्यक्ति की हालत क्या खराब हो गई या किसी कंडीशन बस क्या होता है वो क्या हुआ लीगल कंडीशन में क्या होता है कन्वर्ट हो गया, तो उस समय आपको जेल और सज़ा दोनों भी हो सकती है, आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि आप जब भी दवा दें किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड पर ही दवा दें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो इन इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता क्या है। तो जिसे हम लोग इच्छित गर्भपात बोलते हैं। इच्छित गर्भपात उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें गर्भ को जानबूझकर समाप्त किया जाता है। आमतौर पर यह दवाइयों के रूप में या सर्जरी के रूप में क्या होता है कराया जाता है। तो इसमें जो होता है कि जो मेडिकल अबॉर्शन होता है, मेडिकल अबॉर्शन क्या होती है, मेडिकल अबॉर्शन में क्या होता है मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन मेडिसिन जैसे कि आप मेडिसिन में बहुत सी नाम सुने होंगे, जैसे कि आप अनवांटेड किट हो जाती है, मिफजेस्ट हो जाती है, मिफेप्रिन हो जाती है और एमटीपी भी हो जाती है। तो ये सब दवाएं क्या होती हैं, ये प्रेगनेंसी जो होती है कंसीव होती है उसको क्या करती है नष्ट करती है और क्या कहते हैं अबॉर्शन कर देता है। यहाँ जो मोस्टली होता है ये दवा क्या होती है 2 से ढाई मंथ की अगर प्रेगनेंसी कंसीव है तो उस कंडीशन पर देनी चाहिए, अन्यथा ये दवा क्या होती है काम नहीं करती है, जिससे क्या होता है पेशेंट की दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद देखते हैं बी नंबर सर्जिकल अबॉर्शन। तो सर्जिकल अबॉर्शन वह कंडीशन होती है जब क्या होता है किसी भी वोमेंस में क्या होती है प्रेगनेंसी जो होती है वो 3 मंथ 4 मंथ के ऊपर हो जाती है। ये उस समय क्या होती है जो ड्रग्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं, तो फिर क्या होता है उस महिला की क्या होती है सर्जरी की जाती है या डीएनसी वगैरह करके क्या होता है अबॉर्शन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं यूज फॉर अबॉर्शन मेडिसिन किट। आप जो मेडिसिन जो यूज की जाती हैं यानी कि प्रेग्नेंट महिला में जो अबॉर्शन से संबंधित किट यानी कि दवा जो दी जाती है वो दवा क्या होती है किस प्रकार वर्क करती है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, किस प्रकार ली जानी चाहिए, क्या क्या नाम से मेडिकल शॉप में क्या होती हैं उपलब्ध होती हैं। तो इसमें जो दवा यूज की जाती है, इसमें जो दवा यूज करती है वो दवा क्या होती है 2 फॉर्म में होती है। जो पहली दवा होती है वो होती है मिफ्रेस्टोन 200 mg, और जो सेकेंड दवा होती है सेकेंड दवा में क्या होता है वो 4 टेबलेट्स होती हैं। ये चारों टेबलेट क्या होती है मीसोप्रोसोल फार्मूले में आती है, जो भी 200 mg की साल्ट में होती है। तो इसमें जो पहली दवा होती है मिफ्रेस्टोन, मिफ्रेस्टोन जो दवा होती है इसका जो वर्क होता है महिलाओं में, ये दवा खाने के बाद क्या कर देता है जो भी शरीर के अंदर जो हार्मोन्स बनता है, जिस हार्मोन्स क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनते जो हार्मोन्स होता है ये दवा खाने से क्या होता है पूरी तरीके से रुक जाता है, जिससे बच्चे का विकास क्या होता है वहीं पर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस और जो
सेकेंड्स दवा होती है 4 टेबलेट, ये होती है मीसोप्रोसोल। मीसोप्रोसोल का काम होता है कि ये दवाएं जब खाई जाती हैं तो ये दवा खाने से क्या होता है, गर्भाशय की वॉल में क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कि ढीलापन हो जाता है, जिससे क्या होता है कुछ हल्का फुल्का लिक्विड फॉर्म में क्या होता है डिस्चार्ज होता है, जिससे क्या होता है जो एम्ब्रियो होता है गर्भाशय में वो आसानी से क्या होता है वो निकल जाता है। तो ये दोनों दवाओं क्या होता है वर्क अलग अलग होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें डोज कैसे खानी होती है। तो इसमें जो दवा सबसे पहले जो दवा होती है मिफ्रेस्टोन पहली टेबलेट जो होती है उसको अर्ली मॉर्निंग क्या होता है सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से आप दिया जाता है। इसको खाने के बाद क्या होता है 24 से 48 घंटे तक कोई दवा नहीं खानी होती, यानी ये जो 4 टेबलेट्स पड़ी हुई हैं इसको 24 से 48 घंटे नहीं खानी होती है। फिर 24 से 48 घंटे के बाद क्या होता है इसको आप बीडी के रूप में एक गोली सुबह और एक गोली शाम लेना होता है। तो ये दवा खाने से फिर क्या होता है गर्भपात हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि दवा खाने के बाद कुछ क्या होते हैं साइन एंड सिम्टम भी देखने को मिलते हैं महिलाओं में, जिसमें हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है और लूज मोशन हो सकता है। यहाँ तक कि क्या होता है कभी कभी चक्कर भी आने की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब ये सब कंडीशन क्या होती हैं यहाँ फॉलो हो जाती हैं।